बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कब बीना की जनकारों पर कोई अमर गीत बनछाओगे, प्रीतम बोलो कब आओगे। बिरहनी जोगन श्री स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज जी द्वारा लिखित। सुनिए रोज महाराज जी की जीवन यात्रा। प्यारे तुम्हारे बगैर इस दिल में घुसने का किसी को अधिकार नहीं। याद भी तुम्हारी ही रह सकती है, इसमें आंसू भी वही रह सकते हैं जो तुम्हारी याद में मोती बनकर बिखरे। सारी सारी रात अंधियारी उन्हीं कुंजों में यहाँ तुम नाचते रहे हो, परंतु प्रियतम मेरे जीवन के एकमात्र सहारे हंसते हुए इठलाते हुए प्यार से भरे हुए आने का समय कब होगा। माँ जी बोलो चुप क्यों हो, बोलो ये प्यार भरा दिल रोता है। थरकते लंबे सांसों से आसमान की माल पिरोता है। अंधियारी सुनी कुंजों में रातों भर बांटे जोता है। हंसते इठलाते प्यार भरे प्रीतम बोलो कब आओगे। बड़ा मान था मुझे अपने भाग्य पर, अब समझ आया कि पगली गलत समझ लिया तूने। इसने किसका साथ दिया है, इस पर मत रहना। हरी व बिगड़ी को भी बना देता है, परंतु रूठा हुआ मालूम होता है वह। नहीं नहीं मनहर, यदि आप ही रूठ गए तो मेरी बिगड़ी को कौन बनाएगा। और आसरा है भी किसका मुझे, इस संसार का तो सब कुछ सिर से पांव तक झूठा ही है। बचाओ इससे मेरे खेवनहार, सब प्यार जगत का झूठा है। कुछ मान भाग्य अपने पर था, हाँ समझी वही भी फूटा है। जो ओ बिगड़ी बनाने वाले क्या, अब तू भी मुझसे रूठा है। सब दूर करो झंझट बोलो, प्रियतम बोलो कब आओगे। ये प्रलाप करते करते न जाने जोगन के मन में क्या समाया। चित्र उठाया और छाती से लगाकर वहीं से भाग निकली। प्यारे तुम्हारे लिए ये वेश बनाया है, जग की लाज के बंधन को तोड़कर सगे संबंधियों से किनारा किया। सब श्रृंगार बखेर ये फटा एक ही आंचल ले भागी। चारों तरफ से ताने सुने, ये शाम दीवानी है, ये पगली है। उंगलियां उठी, आखिर मैंने स्वयं भी भुजा उठाकर जोर से पुकार दिया, मैं तेरी हूँ प्यारे प्राण आधार, मैं तेरी हूँ जोगन के निराले जोगी। आप भी न जाने तुम कहाँ छुप रहे हो। मैं दर दर अलख जगाऊंगी और तुम्हें एक ना एक दिन ढूंढ निकालूंगी और जी भर कर तुमसे बातें करूंगी। फिर दौड़ी और थोड़ी दूर थक कर बैठ गई और कहने लगी, जोगन आंचल फैला निकली, जगलाज के बंधन तोड़ चली, कुल कान मिटा निकली, सारे श्रृंगार बखेर दिए, एक भगवा वेश बना निकली। मैं तेरी हूँ ये बुझा उठाकर कह निकली गा निकली। ना जाने जोगी कहाँ छिपे, मैं दर दर अलख जगा निकली। अब बैठ गई पथ में था कर प्रीतम बोलो कब आओगे। मेवाड़ की राज रानी मीरा के साथ क्या आप ही नाचे थे, नाचा करते होंगे। अर्जुन के रथवान क्या आप ही बने थे, बने होंगे। द्रौपदी के चीर आपने ही बढ़ाए थे, क्या बढ़ाए होंगे। श्री राधा मुखचंद्र से झरते हुए अमृत को चकोर बनकर क्या आप ही पान किया करते थे, करते होंगे। ब्रिज तरुणियां मदन गोपाल कहकर आप ही को पुकारा करती थी और उनकी मनोकामना क्या आप ही पूरी किया करते थे, करते होंगे। नरसी की हुंडी आपने ही सकारी थी, क्या सांवरे सेठ यशोदा मैया के सत्रों से दूध आप ही पिया करते थे, क्या पीते होंगे। कर मैती भाई की खिचड़ी का स्वाद आपने ही चखा था। अलबेले सूरदास बिल्व मंगल को श्री धाम वृंदावन की राह आप ही नहीं बताई थी, क्या रंगीले रहवर तुलसीदास की रामायण का पहरा सारी रात आप ही दिया करते थे, क्या होशियार पहरेदार। हाँ प्रेम अंध विदुरानी के दिए केले के छिलके आप
इन्हें खाए थे क्या प्रेम पुजारी? खाए होंगे। यशोदा मैया का माखन भी इतना स्वाद नहीं था, छिलकों में रस है जितना। आप ही ने कहा था क्या? कहा होगा। प्रेम मता चिंतामणि को भोजन आप ही देकर आया करते थे क्या? दाता प्यारे इस बिरहनी निष्किंचन दीवानी गरीबनी जोगन के लिए भी क्या ये सब कुछ होगा कभी या नहीं? बताओ साजन कब होगा? बोलो मेरे आराध्या देव, बोलो। मीरा के गिरधर लाल सही, राधा मुखचंद चकोर सही, गोपन के मदन गोपाल सही, नरसी के सांवल सेठ सही, यशोदा मैया के बाल सही, तुम सूरदास के श्याम सही, तुलसी के राम कृपाल सही, केले के फीके छिलकों का माखन से स्वाद कमाल सही, बिरहनी गरीबनी अपनाने प्रीतम बोलो कब आओगे? क्या रस भरी कसकती चितवन का आनंद सभी कभी लूट सकेगी रसिया? क्या शाम घटा की तरह लहराकर आपकी गुंगराली अलकें कंधों पर बिखेरेगी और मुरोर खाकर झुली हुई ग्रीवा का दृश्य सामने होगा कभी प्यारे? आपके रस भरे अधरों से अमृत चूस चूस बांस की हरी पूरी कभी हम दोनों पर अधरामृत की वर्षा करेगी क्या? रसराज जमुना जी की चमचमाती शिखर बालका में शरद पूर्ण चंद्र की छिटकी हुई चंद्र छटा में मिलन होगा आपसे क्या? प्राण बल्लभ मेरे जीवन सर्वस्व बोलो कब वह स्वर्ण प्रभात होगी जब वंशीवट पर रसीली तानों से अपनी ओर खींचती हुई बांसुरी बजेगी? क्या मैं उसे सुन पाऊंगी? प्रीतम बोलो, उत्तर क्यों नहीं देते? चंदा की रात सुहानी में साजन बोलो कब आओगे? मौन ही धारण कर लिया आपने, बोलो कब आओगे? मेरे रंगीले राजा बोलो कब आओगे? कब आओगे? मेरा मन मधु बन की बाट जो रहा है। बताओ काली कमली वाले मस्ताने माली जी आशा पुष्प कब खिलेगी? कब आप पूर्ण श्रृंगार से ब्रह्मांड में सुंदरता बखेरते हुए मेरे सामने खड़े होंगे और मैं दौड़कर आपके पावन चरणों से लिपट जाऊंगी और आप कोमल करों से झुककर इस जोगन को कंधों से पकड़कर हृदय से सटा लोगे। प्यारे मैं धन्य हो जाऊंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन रात कैसा सुंदर स्वर्णिम समय होगा वह जब आपके हृदय से लिपटती हुई आपके मुखचंद्र को निहारूंगी और आप हल्की सी मुस्कान से मेरे नैनों को भर दोगे। उनसे एकदम जमुना बहेगी, उनसे एकदम मैं नहाऊंगी, आपको नहलाऊंगी। ऐसा करते करते शुद्ध बुद्ध खोकर वहीं तुम्हारे हृदय से लगी हुई सदा के लिए स्थान बना लूंगी। ये सब कुछ होगा क्या रसिया प्रीतम? हाँ हाँ होगा। इस जोगन मस्तानी जोगन की अंतरात्मा कह रही है होगा होगा। वह मुझे अपनाएंगे कभी न कभी अवश्य। ये समय होगा जोगन इन्हीं भावों में खो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कब आओगे कब आओगे? कब मन मधुबन में बनमाली आशा के खिलाओगे? चरणों से मैं कब लिपटूंगी? कब कर गहे हृदय लगाओगे? अलमस्त चाल से श्याम हरि प्रीतम बोलो कब आओगे? इन्हीं ख्यालों में जोगन की अवस्था पागल सी हो गई। उसे प्रतीत हुआ कि प्यारे सामने खड़े बुला रहे हैं। दीवानी इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। कान सुनते हैं परंतु उस अलबेली छटा को देख नहीं पाते। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ पगली। एकदम जोगन दोनों हाथ हृदय पर जय मारती है। इसी क्षण दूर से बांसुरी की सुरीली आवाज आती है। जोगन का ध्यान उधर उठता है। एक नीली सी झलक ने जोगन को इस स्थान से उठाया। जोगन खिलखिलाकर हंसी और हंसी मधुर स्वर से
किसी ने कहा मस्तानी तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर वृंदावन बुला रहे हैं मुझे इस पापनी अधमा को उस पीताम्बरधारी ने बुलाया। तन मन की शुद्धि भूल गई, पहुंची जहाँ प्यारे का निज धाम श्री वृंदावन धाम है। प्रियतम मिलते होंगे उसे, अब वह उन्हीं कुंजों में जीवन बिताती है। यहाँ प्रिय प्रीतम का नित्य रास हुआ करता है। किसी किसी भाग्यशाली को इस जोगन के दर्शन भी होते हैं। फिर कभी हम उनकी पाद धूलि से अपने को कृतार्थ करने का यत्न करेंगे। आइए महाराज जी द्वारा लिखित इस रचना को सुखिया मालन। ब्रजमंडल में कोई ऐसी अभागी गोपिका होगी जो घर का कामकाज करते समय उस त्रिभुवन मोहन के आटपटे चरित्र का मधुर चिंतन न करती हो। करे भी क्यों ना, उसे देख सुनकर किसी का मन भी तो अपने बस में नहीं रहता। ब्रज तरुणियों ने तो न जाने कितने पुण्य कर्म बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में पुण्य समयों में किए हैं, जिनके कजरारे नैनों में प्यारे नीलमणि सदा अंजन बनकर विराजमान रहते हैं। धन्या गोकुल कन्या विमोह मन्यामहे जगती यस्याम नयन सरोजे जन भूतो निरंजनो बस्ती। गोकुल गांव तक तो अपनी पहुंच कहाँ है, गोकुल गांव तक तो अपनी पहुंच कहाँ है। आज मधुबन में ही चलिए, वहाँ की रमणियों का हाल तो देखें कैसा है। बड़ा नगर होने के कारण पूर्णतया पता नहीं चलता, परंतु फिर भी श्याम सुंदर का प्रेम तो कितना भी छुपाओ छुपने का नाम नहीं लेता। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। जमुना घाट पर कुछ ब्राह्मण पत्नियां प्रातः काल ही स्नान को पधारी। स्नान हुआ, साथ ही कात्यायनी देवी का मंदिर था। दर्शन करने को भीतर चली। माँ की मूर्ति को देखकर सब की सब युवतियों के नैनों से टप टप करते अश्रु टपक पड़े। किसी के मुंह से तो लंबी सांसें चलने लगी। क्या हुआ कुछ समय समझ में नहीं आता। अच्छा देखो आगे क्या है। फूल माला एक देवी ने झोली से निकाली और माँ को चढ़ाते हुए उनके मन में छिपी हुई भावना सबका ही निकल पड़ी। रमणी, हे मैया, मैं आपकी दासी हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि मैंने ये जो चंद्रायन व्रत किया है वह आपकी अपार कृपा से पूर्ण हो गया है। माँ, इसके बदले में मुझे ये ना समझना कि धन पुत्र ईश्वर या स्वर्ग की प्राप्ति हो। मुझे तो बस यही अभिलाषा है कि प्यारे नंद किशोर को एक बार इन नैनों से अपने सामने देख बरलूं। कितनी भाग्यशालिनी है गोकुल की देवियां जो नित्य नई नई लीलाएं उस मदन मन हरण की देख देख कर कृतार्थ होती हैं। ये प्रार्थना मंदिर के बाहर एक फूल बेचने वाली ने बड़े ध्यान से सुनी और सोचने लगी कि तुम कोई इन ब्राह्मण पत्नियों की तरह बंधन में तो है नहीं, फिर भी इतने दिन से उस नटवर के दिव्य दर्शन से वंचित रही। बाहरी किस्मत की मारी कल प्रातः ही फूल की टोकरी लेकर गोकुल की राह ले। चाहे इस गांव का पेंडा है तो न्यारा ही, फिर भी साहस कर, घबराती क्यों है। अड़चने तो आती ही हैं, आसान तो नहीं इस राह में चलना। गोकुल गांव का पेंडो ही न्यारो, गोकुल गांव का पेंडो ही न्यारो। परंतु वह तो बड़े गोप का बेटा है, मुझ गरीबनी से कैसे मीठी मीठी बातें करेगा। ऐसे ही कई प्रकार से विचार करती हुई गोकुल से थोड़ी ही दूर रह गई। प्रेम में भी एक प्रकार का पागलपन का आनंद किसी प्रेमी का ही हो सकता है। प्रेम में फंसकर तो श्रीमान मन महाराज की चंचलता, इधर उधर घूमना आदि सब गुण न मालूम कहाँ गुम हो जाते हैं। मन मतंग मद मत था फिरता,
गहर गंभीर, दोहरी तेहरी चौहरी, पड़ गई प्रेम जंजीर। ऐसे ही उस मालन की हालत कुछ अजीब सी होती जा रही थी। अकल धीरे धीरे भाग रही थी। गांव में तो पहुंचकर पगली की हालत ऐसी हो गई कि कुछ पता नहीं क्या बोल रही है, फल बेच रही है या अकल से गुजर रही है, परंतु कोई अज्ञात खींच सब कुछ बोलते हुए भी नहीं बोलती चली जा रही है। बच्चे पीछे से आवाज लगाते हैं, हरी मालन फल दे जा। हाय हाय, कोई घर में तो हो तो इन बच्चों की बात सुने। नंद बाबा के प्रसाद का सिंह द्वार आ गया। फलों का टोकरा उतारते समय फिर से लाज की चुनरिया भी उतर गई। क्या पता उस मस्तानी को प्रेम जब आता है तो उसके गुण भी आप ही उतर जाते हैं। लोक और परलोक की लाज दोनों भेंट में चढ़ जाती है। घर, गांव और देह का नाता भी समाप्त हो जाता है भी ऐसा ही। यदि प्रेम के पथ पर चलना हो तो लोक लाज से क्या डर। लोक की लाज को सोच पर लोक की, बारिये प्रीत के ऊपर दो। गांव को गेह को देह को नातो, स्नेह में हांतो करे पुन सो। बोध सो नीति निर्वाह करे, घर ऊपर जाके नहीं सिर हो। लोक की भीत डरात जो मीत, ता प्रीति के पैंडे परी जनी को। एक आवाज जोर से मारी, फल ले लोरी कोई। आवाज कान में पड़ते ही देर थी कि नीलमणि भागकर मैया का आंचल पकड़ा। माँ फल ले दो। यशोदा मैया किसी कार्य में लग रही थी, कहने लगी, लाला तू ही जाकर ले आओ। वह देखो धान का ढेर लग रहा है, वहां से ले जाओ। दरअसल कन्हैया जी मर्जी भी अकेले जाने की थी। झट दौड़े और नील कमल की पंखड़ियों जैसे दोनों हाथों में धान भर लिया। मालिन की ओर भागे। अब तो सुखिया की नजर आते हुए बाल मनहर रूप पर पड़ी। कमर की करदनी में लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू मधुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। कंठ में कठला बगन नखा पहन रखा था। पहले तो अंजलि ही कितनी बड़ी और कितने धान उसमें आ सकते होंगे। फिर भी दो दो चार चार करके दाने बाहर गिरते चले आ रहे थे। सुखिया तब तो पहुँचते पहुँचते अंजलि खाली हो गई। पहुँच गए पास उस मालिन के, परंतु मालिन की हालत तो ऐसी हो चुकी थी कि अंग सब शीतल हो चुके थे। आंखें उस सुंदर स्वरूप के अंदर पहुंचकर पथरा सी गई थी। सुन बैठी हुई थी। आखिर थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद मधुर गोपाल ने उन्हें होठों से एक ही शब्द में अमृत का सागर दे दिया, हरी फल दे दो। कान में आवाज पड़ते ही मालिन होश में आई और झट अपनी अंजलि में फल उठाकर श्याम सुंदर की अंजलि में रख दिए। इधर जब फल कन्हैया के हाथों में आए तो सरकार तिरछी नजर से इस भाग्यशालिनी की ओर देखकर भवन की ओर चल दिए। सुखिया की आंखें भी उसी ओर लगी रही जब तक नीलमणि उज्जवल न हो गए। अब टोकरे की तरफ निगाह आई तो क्या देखती है कि धान के दानों की बजाय टोकरी मोतियों से भरी पड़ी है। बाहरे दानी शिरोमणि, दोनों लोक ही सुधार दिए एक नज़र में। अब सुखिया पहले से कितनी सुखिया थी अब आप ही समझ लो। हर समय इस बाल स्वरूप का चिंतन चलता था। जीवन समाप्त हो गया, परंतु सुखिया की वह चाह न समाप्त हुई। सरकार कौन से साधन किए थे उस मालिन ने, दयालु हमारा भी तो ऐसा ही हाल है, ये आपकी कृपा पर ही निर्भर है। प्यारे अपना लो, हमको अपना लो।
रसमयी चाह निकुंज रजनी। महाराज जी द्वारा ये रचित सुनिए, कई दिनों से निकुंज उत्सव चल रहे हैं, परंतु न जाने इन गोपिकाओं के शरीर वज्र से बने हुए हैं जो थकती ही नहीं। नित नई नई झांकियाँ बनती हैं केवल प्रिय प्रीतम की प्रसन्नता के लिए। आज भी यमुना के उस पार कोई उत्सव होने जा रहा है। ललिता जी, विशाखा जी अपने पूर्ण चातुर्य से उस कुंज के बनाव श्रृंगार करने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। तिथि वेद में आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है। सूर्य देव अभी थोड़ा ही समय हुआ अस्ताचल पधार चुके हैं। घर के काम काज को शीघ्रता से समाप्त करके गोपिकाएं विविध प्रकार से श्रृंगार करके कालिंदी नंदिनी के उस पार एकत्रित हो रही हैं। रासेश्वरी श्री वृषभान नंदिनी अपने परिकर के सहित पधार चुकी है। अभी सत चंद्रानना और चंद्रावली के पधारने की सूचना मिल रही है। श्याम सुंदर तो प्राय देरी से ही आया करते हैं, न जाने रास्ते में कितनों से उलझना पड़ता है। कुछ भी हो, उत्सव को तो अवश्य ही हाथ से जाने नहीं देते। अभी तक सरकार नहीं पहुँचे। धीरे धीरे ब्रिज रमणियाँ दो दो चार चार मिलकर ये चर्चा प्रारंभ कर बैठी। इतना सुनते सदा प्रसन्न बदना नव कुंजन रमना प्यारी जी का कुछ मंडल उधर से फिरा तो सब गोपांगनाएं चुप सी रह गई और नेत्र बंद करके उनके ध्यान में मगन होकर वो मानसिक लीला का आनंद लेने लगी। आज एक गोपिका की इस उत्सव में सम्मिलित होने की आशा से अपने बड़े बूढ़ों की आंख बचाकर चल ही दी, परंतु यमुना के किनारे पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि उत्सव तो परली पार होना निश्चित हुआ। हाय रुद्र भाग्या, आज बड़ी मुश्किल से आई थी, तू पीछे ही चला आया क्या? आज भी प्रिय प्रीतम के दर्शनों से वंचित करने की इच्छा है? ये सोचकर चारों ओर देखने लगी और बढ़कर कलिंदी के नील जल में पड़ी हुई एक नैया पर में आ बैठी। चप्पू एक ओर पड़ा था, परंतु खेना तो जानती ही न थी। चुप साधी और गुप्त चिंता में बैठ गई। आहा, धन्य है इस रमणियों का मत क्या था, उनको भला कौन जाने। अरे चतुर्मुख ब्रह्मा, देवादि देविंदर, भगवान भूत भावन, जिस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर का पार न पा सके, उसी ब्रज जन रंजन को एक एक ब्रजबाला छछिया पर छाछ पर नचा रही। थोड़ी सी छाछ देकर कहती, नाच के दिखाओ लल्ला। उस चंद्रानना के विचित्र चित्त की भावना उद्धृत कैसे की जाए। सौभाग्य से गोपिका आप ही आप उन मिलित नेत्रों से टकटकी लगाए कुछ मधुर स्वर से गुनगुनाने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा ध्यान देने से शब्द साफ सुनाई पड़ते हैं क्या? नैया ले चल परली पार, कन्हैया नैया ले चल परली पार। धन्य हो ब्रिजबाला, तुम्हारे अनंत प्रेम को देव ऋषि नारद इसलिए बुरी बुरी प्रशंसा करते नहीं थकते। तुम्हारा प्रेम अगाध है, तुम अगाध हो और तुम्हारे श्याम सुंदर तो हैं ही अगाध। अभी आह्वान प्रारंभ ही हुआ था कि निकटसत यूं ही कुंज से दसों दिशाओं में सुंदरता बिखेरते हुए हमारे प्रीतम नंदलाल के पधारने की सूचना किसी ने दी। ओहो, समझ में आया। सरकार के मन में लाडली जी के आज के नए श्रृंगार का ध्यान और समय पहुंचने की देरी की उलझन ने बांसुरी में लटकते हुए घुंघरुओं के एक लता की बड़ी हुई शाखा में उलझा दिया। हल्का सा झटका लगने से एक फूल को साथ लिए बज गए। वह घुंघरू कोमल पुष्प प्यारे के हाथों में आया और श्री जी की भेंट के लिए सरकार ने संभाल कर मोर मुकुट की पिछली ओर फंसा दिया। हाँ,
इसी समय पर रमनी आह्वान कर रही थी कि नैया ले चल परली पार, सबैया ले चल परली पार, खिवैया ले चल परली पार। आज तो गोपिका के भाग्य की सराहना नहीं हो सकती। खिवैया के रूप में प्रियतम के दर्शन एकदम उठी और श्याम सुंदर से फिर वही कहा कि नैया ले चल परली पार। परंतु इधर वह खिवैया महाराज कौन से कहते ही चलने वाले थे, पूछ बैठे, अरे सखी पार पार की रट लगा रही है, क्या है पार? सखी सरकार यहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार। आहो अच्छा श्री जी उधर हैं आज, इतना कहते एकदम नैया में बैठकर उसको खेने लगे और ब्रिजबाला देखती ही रह गई। अभी घुटने पर्यंत ही जल था। रमणी ने साहस किया और नैया को जा पकड़ा। बहुत गिड़गिड़ाई, सरकार मान जाओ, आज तो अवश्य ही ले चलो। विनती मेरी मान स्नेही, कब से साध लिए बैठी, तन मन है कुर्बान स्नेही। मान गए सरकार, परंतु फिर बोल उठे, सखी इतना बोझ खींच कर ले जाना तो सहज नहीं। हाँ ले जा सकते हैं, एक शर्त पर। वह क्या है? जल्दी से सखी बोल उठी, कुछ देना होगा, बदले में उतराई मांग रहे हो? हाँ सखी मेरे पास तो कुछ नहीं सरकार, क्या दे सकती है? कंगाली आपको श्री करी। अच्छा नहीं दोगी तो हम चलते हैं। फिर और जोर से सखी ने नैया अपनी ओर खींची। सखी अच्छा कुछ चीजें याद आ गई सरकार, आपके लिए ही लाई हूँ, आपको लेनी ही पड़ेगी। मेरे बस की बात नहीं कि दे सकूं, सुनो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित ये मन भी अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, तो मेरे प्राण आधार, नैया ले चल परली पार। श्याम सुंदर ने दांतों से उंगली दबाई। अरे ये क्या व्याख्यान शुरू कर दिया? सुनो, क्यों डर गए हो? क्या आप ही डरोगे तो इन वस्तुओं को संभालेगा कौन? सुनी अनसुनी करते हुए मनमोहन एक तिरछी नजरिया से देखकर कहने लगे कि हमें जरा जल्दी है, तुम किसी और के साथ आ जाना। एक चप्पू जोर से दे मारा, परंतु सखी ने अभी नैया हिली ही थी कि फिर पकड़ ली। अब तो आप ही के साथ चलूंगी सरकार, कितनी देर से बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आंखें को पका बैठी हूँ। परिजन गुरुजन की लाज छोड़ सबकी आंख बचाकर आपकी ओर भाग कर आई हूँ। अब तो ले जाए ही अपनी प्यारे, ऐसे ही जानो सरकार, सांवरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार, नैया ले चल परली पार। आरी बोली, मुझे एक सोच हो रही है, मेरे साथ नैया में बैठे तुम्हें कोई देख लेगा तो जग में बहुत प्रकार की हंसाई होगी। सखी ने कहा, सोच तो इस बात की मुझे होनी चाहिए सरकार, आप व्यर्थ ही भूल में न डालिए, मुझे जग की कोई परवाह नहीं, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं, आप ना लो प्रभु, प्राण बल्लभ प्राणों का आपका ही अधिकार हो सकता है। जग की कुछ परवाह नहीं, तेरे बिन कुछ चाह नहीं, कोई सूझती राह नहीं, मेरे प्रीतम मेरे माजी, कर दो बेड़ा पार, कन्हैया ले चल परली पार। आखिर उस पगली की बातें पर करुणा में ब्रजेश कुमार रीझ ही गए और पार ले जाना स्वीकार कर दिया। अभी चप्पू उठाना ही था कि मदन मनहर फिर एक प्रश्न कर बैठे, सखी उस पार की इतनी लालसा क्यों हो रही है? प्यारे वहाँ की बात आप सब जान रहे हो और बोले बन मुझ मस्तानी से ही कहलवाना चाहते हो। अच्छा जैसे नचाओ, नाचने को तैयार हूँ सरकार, जैसा हो नाच नचा लो, सब प्रकार हम हारे। वह आनंद की बाढ़ आ रही है, प्रकृति का कण कण सराबोर होता जा रहा है, हर लता पल्लव में से रस टपक रहा है। लाडली जी के संग में मिलकर कितनी ब्रिजबालाएं आपका आह्वान कर रही हैं, उनके हृदय की खींच ने ही आपको वहां चलने को बाध्य किया है। प्यारे अब तरसाओ नहीं, शीघ्र चलो, मैं आपके पैया पर हूँ,
मैं हारी और आप जीत गए। चलो नाथ चलो मेरी नैया के खिवैया, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। कहाँ ले चलूं? आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पी पी के कोई करस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार चुकी मैं, क्यों छोड़ो मजेदार, नैया ले चल परली पार। अब चप्पू आपके हाथ दे चुकी हूँ, सरकार पार करना न करना आपके हाथ है। आपका अपना श्री हरि